नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम आपका जन सदन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। अग्निवीर भर्ती के मानकों पर महाराज ने उठाए सवाल, भर्ती मानकों की जांच की मांग। उत्तराखंड के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोट द्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संबंध में एक वीडियो बयान भी जारी किया है। महाराज ने कहा कि भर्ती में नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा है कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए अग्निवीर योजना के तहत की जाने वाली इस भर्ती की जांच करवाई जाए। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये रागी जो हमारी हाइट है 1.65 होने के बावजूद भी हम भर्ती नहीं हो पाए, जबकि 1.63 में हम भर्ती हो सकते थे, फिर भी हम 1.65 होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो सके। उन्होंने इस टाइम 1.66-67 कर दी भर्ती। दौड़ का क्या रहा? दौड़ में क्या है स्थिति अंदर? दौड़ भी यही है, जो बंदे थे इसमें 300 लड़के दौड़े जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10 या 12 लड़के हो रहे। तो भाई जी चेंज तो यही था कि ज़्यादा बंदे भी लिए नहीं गए और बस 300 बंदे दौड़ाए गए और 14-15 ही बच्चे लिए गए। हर ग्रुप में ऐसे ही हो रहा था, 14-15 बच्चे बस। टाइमिंग का क्या रहा? टाइमिंग सही थी 5-20, 5-15, 5-20 ऐसे ही कुछ थी। क्या देखने को मतलब जैसे अग्निवीर भर्ती पहली भर्ती थी, क्या कुछ मतलब इसमें मतलब लड़कों को कम लिया जा रहा है। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। संजीव वर्मा जी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। शीशपाल विष्ट जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और उमा सिसोदिया जी, जो आप पार्टी से हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम आपका जन सदन में स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहला सवाल संजीव वर्मा जी से करना चाहती हूँ। संजीव वर्मा जी, अग्निवीर परीक्षा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में अग्निवीर परीक्षा पहले ही दिन सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। युवाओं ने एक तरफ सवाल खड़े किए हैं, अब दूसरा सवाल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी खड़ा कर दिया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शिवांगी जी, देखिए जिस तरह से अग्निवीर योजना का तमाम युवाओं ने जबरदस्त स्वागत किया और उसको अपने लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ऐसा माना, और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जिस समय भर्ती रैली का आरंभ हुआ तो उन्होंने उसका शुभारंभ बहुत एक भव्य तरीके से किया और तमाम युवाओं के अंदर एक जबरदस्त जोश है अग्निवीर योजना को लेकर, और तमाम मोर देन एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी संख्या में युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से जो भी मानक हमारी भारतीय सेना के द्वारा रखे गए हैं, उन्हीं मानकों के अनुरूप भर्ती का ये जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें, और देखिए बात रही हिमालय राज्य है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड का मैं सोचता हूँ हर दूसरा तीसरा चौथा घर से कोई ना कोई व्यक्ति सेना को अपनी किसी भी प्रकार की सेवाएं देते रहे हैं। और
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ का क्योंकि भौगोलिक स्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न है, तो ये जो मानक हैं, ये मानक एक तरह से पूरे देश भर को ध्यान में रखते हुए उस तरह से बनाए गए थे। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि पहले कुछ रिलैक्सेशन था और हमारी सरकार भी और तमाम मंत्री जिन्होंने इस बात को थोड़ा सा ध्यान अपना उसके ऊपर केंद्रित किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवाओं के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और बात रही, एक सेना ने इस बार मानकों में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब देखिए, अब जैसे पिछले कोरोना का काल आया था, तो कोरोना के समय में बहुत सारी चीजों में स्वतः ही परिवर्तन हुए, मानकों में बहुत सारी चीजों के परिवर्तन हुए। तो इसी प्रकार से समय समय पर मानकों में परिवर्तन होते हैं, और यदि किसी मानकों में परिवर्तन करने की भविष्य में कोई आवश्यकता महसूस होगी, तो मैं सोचता हूँ हमारी केंद्र सरकार और भारतीय सेना उसके उन मानकों में भी आने वाले समय में थोड़ा परिवर्तन कर सकती है, ताकि युवाओं को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा सके। यहीं पर मैं शीशपाल जी से सवाल करूंगी। जैसे कि संजीव जी का कहना है कि युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, वहीं नौजवान और युवा इस तरह की बात कह रहे हैं कि 45,000 युवाओं को मौका देने का वादा किया है, लेकिन चमोली जिले से 1200 युवाओं में से केवल 40 युवाओं को ही मौका दिया गया है। देखिए, ये आज सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल युवाओं को गुमराह करने काम कर रही है। अभी मैं इनके प्रवक्ता को सुन रहा था जो कह रहे थे कि साहब जो मानकों में परिवर्तन किया गया, भाई किस लिए किया गया? कह रहे कि कोविड का। आप बताइए, आर्मी की भर्ती का कोविड से क्या मतलब है? कोविड के कारण जो है क्यों मानकों में ढील दे दी? ऐसा नहीं होता है। पहाड़ के और कुमाऊं के नौजवानों को पहले से सेना की भर्ती में जो है मानकों में जो छूट है। अब बताइए, अग्निवीर की भर्ती क्योंकि ये अडानी और अंबानी के लिए हो रही है, तो निश्चित है उनके गार्डों के लिए हो सकता है कुछ जो है मानकों में छूट हो, लेकिन सेना के मानकों में इस प्रकार का अगर बदलाव किया जा रहा, तो ये स्पष्ट है कि बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है। बेरोजगारों को बताया कुछ जा रहा है, उनको दिया कुछ जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आप देख रहे हैं कि पहले से अग्निवीर योजनाओं को युवा विरोधी बता रहा है। हम कह रहे हैं कि ये जो रोजगार के नाम पे जो बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए हम शुरू से इसके विरोधी हैं। अब जब देखे कि बेरोजगारों को एक, चलो उन्होंने कहा 4 साल के लिए ही सही, क्योंकि बेरोजगारी आज देश के अंदर इतनी है, उसको आप 6 महीने का भी अगर बेरोजगार को ऑफर देंगे तो वो बेचारा लाइन पे लगने के लिए मजबूर है, क्योंकि कई पारिवारिक समस्याएं हैं। और उसके बाद अगर 1500 लोग लड़के एक साथ दौड़ाए जाएंगे, और आप देखिए इस प्रकार से भर्ती होगी ना के बराबर, तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें आज सार्वजनिक है और सरकार के मंत्री ने स्वयं सवाल उठाए हैं, सरकार के लोग उठा रहे हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल टीके रावत ने कहा है कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में थोपी गई योजना है, इसकी स्टडी नहीं हुई है, और आप सेना की भर्ती बता करके और फिर क्यों मानकों में मतलब इस प्रकार का बदलाव कर रहे हैं। तो पहाड़ के लिए, खासकर हमारे और गढ़वाल कुमाऊं के लिए तो ये बहुत ही मतलब शॉकिंग है। जिस प्रकार से लड़के बड़े उत्साह के साथ, आप देखिए यहाँ तमाम ट्रेनिंग कैंपों में बेचारे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, रह रहे हैं, और उसके बाद इस प्रकार से तो उनकी भावनाओं को, उनके सपनों को अगर पलीता लगेगा, तो ये निश्चित चिंता का विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि हम राजनीति कारणों से कह रहे हो, लेकिन अब सरकार के मंत्री किस कारणों से कह रहे हैं आप बताइए? वो इस कारणों से कह रहे हैं कि जब गाँव से भीड़ की भीड़ बेरोजगारों की जा रही है भर्ती में, और वहां उनके साथ मार पिटाई हो रही है, वहां उनके साथ अभद्रता हो रही है, 1500 लड़के दौड़ाए जा रहे हैं, उनमें से 8-9 लोग निकाले जा रहे हैं, या तो कैसे होगा आप बताइए? आप बताइए, ये भर्ती है क्या है? ये तमाशा हो रहा है, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो सार्वजनिक हो रहा है। तो अब सरकार के लोग कह रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे जी हम तमाम ये कर रहे हैं। भाई अगर सतपाल महाराज जी आज
इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उनके जब लोग उनके गांव के, उनके क्षेत्र के तमाम अभिभावक आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, तो मजबूर है कहने के लिए। तो ये हमारी बात की पुष्टि करती है कि विपक्ष जो था बिल्कुल सही था, और हम कह रहे थे ये बिल्कुल बिना तैयारी के पता नहीं किस प्रकार से इस योजना को जबरदस्ती थोपा गया है, लादा गया है। ये कहीं से बेरोजगारों के हित में तो कतई नहीं है, और ये कतई बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है। जी, यहीं पर संजीव वर्मा जी के पास आना चाहूंगी। श्रीशपाल जी ने कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो गुमराह कर रही है, और यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि आपकी ही पार्टी के मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो योजना लाई गई है ये जल्दबाजी में लाई गई है। संजीव जी। शिवांगी जी, देखिए, कांग्रेस शुरू से ही अग्निवीर योजना की घोर विरोधी रही है, युवा विरोधी रही है। इन्होंने समय समय पर उसमें अड़ंगा अड़ाने का काम किया। इन्होंने युवाओं को बरगलाने का, बहकाने का, भड़काने का, झूठ बोलकर समाज के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया। और जिस तरह प्रकार से मेरे मित्र शिशपाल जी, इनको मुझे ऐसा लगता है कि सपने में भी अंबानी और अडानी ही दिखाई देते हैं। अभी जिस प्रकार से बात हो रही है अग्निवीर योजना की, और इन्होंने बोल दिया कि वो अग्निवीर क्या अडानी अंबानी के गार्ड बनेंगे। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए? सोचते नहीं है कि हम भारतीय सेना का जो एक युवा हमारा सैनिक बनने जा रहा है, देश की रक्षा करने जा रहा है, उसको अंबानी और अडानी का गार्ड की एक श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों का मानसिकता क्या हो गई है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। और जिस प्रकार से बात रही अग्निवीर योजना की, मैं सोचता हूँ शिवांगी जी, आप देखिएगा कि कोई भी कंपटीशन होते हैं, 100 पद होते हैं, 1000 पद होते हैं, और 5-5 लाख अभ्यर्थी उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो वो जो एक छलनी होती है, हमको बेस्ट टू बेस्ट, जैसा कि हमारी भारतीय सेना ने भी बोला है, हमारे रक्षा मंत्री जी ने बोला, और हमारा जो तमाम रक्षा तंत्र है उनका इस प्रकार का मानना है कि भारतीय सेना विश्व की एक सबसे बेहतरीन और युवा सेना हो। और इसी करके हम जो एक ऐसी छलनी में कि 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो 1 लाख में हमने जो चॉइस करनी है, हमने जो चूज करने हैं, मान लीजिए 2000 करने हैं, तो वो कुछ किसी मानक में को अचीव कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और ये लोग जिस तरह से एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सरकार ने मान रखा है कि हमने 45,000 युवाओं को पहले चरण में अग्निवीर बनाना है, तो 45,000 सेना और सरकार बनाने जा रही है। इनके बोलने से ये लोग तो जिस समय अग्निवीर योजना लॉन्च हुई, इन्होंने तमाम सड़कों पे उतरकर एक अराजकता का वातावरण बनाने का इन लोगों ने काम किया। इन लोगों ने रेलों में आग लगाने का काम किया, सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले करने का इन लोगों ने काम किया, पूरे देश भर में युवाओं को भड़काने का इन लोगों ने काम किया। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि एक इतनी महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना, जिससे तमाम युवा एक साधारण युवा नहीं बल्कि एक विशेष युवा बनेगा, और उनमें से बहुत बड़ा वर्ग सेना के एक जो रूटीन सैनिक बन जाएगा, पक्का सैनिक बन जाएगा। मात्र उसके अलावा जितने 75% लोग उसको अचीव नहीं कर पाएंगे बाई चांस, तो वो सारे युवा विशेष युवा होंगे, जिनके लिए तमाम हमारी केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा बल और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के 26 विभागों ने पहले से घोषणा कर रखी है कि हम अपने यहाँ, किसी ने बोला 6%, किसी ने बोला 10%, किसी ने बोला 15% तक हम उन लोगों को समायोजित अपने यहाँ करेंगे। तो मैं सोचता हूँ वो विशेष युवा क्या पूरा कैरियर,
पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी जिस समय अग्निवीर योजना का ये कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, एक युवा का एक बहुत बड़ा उसने ट्वीट किया, उसने बोला क्या एक दिन के लिए भी अगर मेरे को भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आप ये देखिए युवाओं के अंदर क्या जज्बा है, और कांग्रेस लगातार एक विरोध का जो स्वर आलाप रही है, मैं सोचता हूँ युवा न विपक्ष के साथ है, मुझे जवाब देने का समय देखिए, युवा विपक्ष के साथ नहीं है। ये संजीव जी, यहाँ पर उमा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। नहीं जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष केवल राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर, न इनको युवाओं से कोई संवेदना है न किसी अन्य व्यक्ति से। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस पर लगा दिया, कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप ही के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस योजना को जल्दबाजी में लगाया गया है, वहां पर नौजवान निराश होकर घर पर लौट रहे। यहाँ पर उमा जी का पक्ष भी हम जान लेते हैं। उमा जी से मैं सवाल करूंगी कि लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत सैनी ने भी कहा है कि सरकार की ओर से जल्दबाजी में यह योजना शुरू की गई है, इस योजना पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है। इस पर उमा जी आप क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरीके से इस योजना को आनन फानन में लागू कर दिया गया और इसके प्रो एंड कॉन्स पर विचार ही नहीं किया गया कि 4 साल वो बच्चे जिनको हम आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, हमारे बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने और बड़े अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि एक सैनिक को तैयार करने में 6 से 7 साल का टाइम लगता है, जो सैनिक पूरी तरह से तैयार होता है। और ऐसे में आप सिर्फ 4-4 साल के लिए आप इन युवाओं को भर्ती कर रहे हैं और उसके बाद आप इनको पेंशन भी नहीं देंगे। उसके बाद ये स्किल्ड युवा जिनको की गोलियां चलाना आता है, जिनको की सारी मशीन गनें चलाना आता है, वो स्किल्ड युवा जब सड़कों पर उतरेंगे तो ईश्वर ना करे कि अगर उनको सही जगह पे सरकार नौकरी दोबारा नहीं दे पाई, कहीं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी सभी लोगों को नहीं मिली, तो इस तरह के स्किल्ड युवाओं के किसी टेररिस्ट संगठन में जाने का खतरा भी हो सकता है। मेरा खतरा सिर्फ ये, मेरी टेंशन सिर्फ इतनी है। आपने कहा कि हम 25% युवाओं को आगे नौकरी देंगे, दूसरी जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनमें नौकरी देंगे, बाकी के 75% ये स्किल्ड युवा कहाँ जाएंगे? आर्मी की वर्दी आपने पहना। देखिए, मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से, मैंने खुद अपने भाई को 2003 में बारामूला में शहीद होते हुए देखा है। हम खुद आर्मी वाली फैमिली से हैं और हमारे पिताजी भी आर्मी में थे। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जब ये 4 साल के जो युवा है, या मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कह दिया जाएगा कि देखो जी उमा सिसोदिया ने तो ये बयान दे दिया कि ये जो है वो टेररिस्ट बनेंगे, बात वो नहीं है। बात ये है कि ये स्किल्ड युवा, अगर हम इन बच्चों को दोबारा नौकरी सही तरीके से इज्जतदार नौकरी नहीं दे पाए तो ये फ्रस्ट्रेट होकर किसी गलत हाथों में अगर पड़ सकते हैं तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो बड़ा सवाल यहाँ संजीव जी से, उमा सिसोदिया जी का कहना है कि ये जो योजना है वो आनन फानन में लाई गई है। 4-6 साल युवाओं को तैयार होने में लग जाते हैं, 4 साल की उनको नौकरी दी जा रही है, उसके बाद क्या युवा बेरोजगार हो जाएंगे? उनको पेंशन की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि 25% युवाओं को पेंशन दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है संजीव जी, क्या 75% जो युवा है वो क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो जाएंगे, घर कैसे चलेगा उनका? अरे मुझे मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी और जी संजीव जी आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष डे वन से समाज के अंदर जो एक भ्रम का वातावरण फैलाने में उसकी एक कुचेष्टा लगातार करता रहा है। और तमाम युवा उनके इस भ्रम जाल से बाहर निकल चुका है और अब वो समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष, उसमें आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो और या कोई भी अन्य दल, वो समझ चुका है कि ये लोग हमारे हितैषी नहीं है। ये लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए युवा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। आम युवा इस समय अग्निवीर योजना को अप्रिशिएट कर रहा है। वो समझ चुका है कि 4 साल के बाद 25% जो युवा बेटर से बेस्ट श्रेणी में जो सेना जिनको अडॉप्ट करेगी,
तो वो तो सेना में अपने एक तरह से कंटिन्यूएशन में हो जाएंगे। उसके अलावा जो 75% अन्य होंगे, वो 75% जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, वो एक आम युवा ना होकर विशेष युवा बन जाएंगे। और वो विशेष युवा, उनके लिए हमारी सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, पुलिस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस में 10% हम उनको आरक्षण देंगे, जो 75% अग्निवीर 4 साल की सेवा देने के बाद वापस लौटेंगे। और साथ ही हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा विभाग और तमाम 26 ऐसे विभाग हैं स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन्होंने पहले ही कहा है कि हम उन 75% युवाओं को अपने अपने यहाँ आरक्षण देंगे। तो मैं सोचता हूँ एक सिंगल व्यक्ति भी बेरोजगार रहने वाला नहीं है। और आप ये देखिएगा 17 साल से 21 साल तक, 17 साल में जो गया 21 साल तक जो हमारा युवा होता है वो अध्ययनरत रहता है, पढ़ाई लिखाई में रहता है। यहाँ 21 साल की एज में जब वो 75% वापसी आएंगे, तो वो आप ये देखिए उनका तो ये भविष्य जो है सुनहरा भविष्य है। उनके लिए हर क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। और शिवांगी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो हमारा एक्स सर्विस मैन होता है उसके लिए आम जनता के मन मानस में क्या श्रद्धा होती है, क्या उसके लिए आदर होता है और उसकी क्या विश्वसनीयता होती है, ये क्या जाने कांग्रेसी। इन्होंने तो देश के 2 टुकड़े किए हैं। हमेशा भ्रष्टाचार की जननी ये लोग रहे हैं, भ्रष्टाचार किया है ये इन लोगों के लिए। देश का और देश का जो माथा ऊंचा होना चाहिए, इन लोगों ने तो इस समय का अभाव है संजीव जी। शिषपाल जी का भी सुन लेते हैं। जी शिषपाल जी बताइए। नहीं, समय का क्या, जो सारा समय तो इन्होंने डिबेट में ले लिया अपनी पार्टी का जो है महिमा मंडन करने में। लेकिन देखिए कुल मिला के ये है कि ये जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये हम आरोपी नहीं लगा रही हैं, आज जमीन पे दिखाई भी दे रहा है। आप उन नौजवानों से पूछे जो वहाँ भर्ती कैंपों में गए और उनके साथ क्या अनुभव रहे। आज गांव जाकर के, घर जाकर के वो अपने अनुभव को बता रहे हैं। ये अभी जो हम फिर कहते हैं, इन आरोपों को दोहराते हैं कि ये भर्ती ही नहीं है, ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भर्ती है नहीं। 4 साल की कौन सी भर्ती और कौन सी नौकरी होती है, आप बताइए देश के अंदर। ये भविष्य के साथ हम कह रहे हैं बेरोजगारों के खिलवाड़ है। और आप देखिए वो अभी जो भर्ती में नौजवान जा रहे हैं उनके अनुभव में भी ये आ रहा है, जिस प्रकार की अभद्रताएं उनके साथ वहाँ की जा रही है, मानकों में जो छेड़छाड़ की गई है। कुल मिला के है कि बेरोजगार को बेचारे को एक सपना दिखाया गया, एक ताना बाना इस प्रकार का बुना गया और वो धरातल पे हकीकत में वहाँ कुछ भी नहीं, कि मर्ग मरीचिका की तरह है ये। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो अडानी अंबानी वाली बात की है, क्योंकि इनके महामंत्री ने तो कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यालय में गार्ड रखेंगे उनको, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा ही ना कहा है। जो आज बड़े बड़े उद्योगपतियों से बड़े बयान दिलवा रहे हैं कि हम अग्निवीरों को कल अपने यहाँ इतना आरक्षण दे। मैं कहता हूँ आर्मी से हर साल इतने लोग रिटायर होते हैं, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। ये खाली बोलने के लिए और खाली जो है एक समय पे गुमराह करने के लिए बातें अच्छी हो सकती है, लेकिन इनका हकीकत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। बेचारे वो जो पूर्ण सैनिक है, जो पूरी सेना में सेवा दे के आ रहे हैं, उनको तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप इनको बेचारों को 4-4 साल इनके भविष्य के साथ, बेरोजगारों के भविष्य में से खिलवाड़ करने के बाद आप इनको कहाँ रोजगार देंगे। कल आप कहेंगे कि आप पकौड़ा तलिए, आप जो है चाय बेचिए, आप संजीव जी का कहना है, शिषपाल जी, संजीव जी का कहना है जो 75% युवा बचेंगे, जो वो आम युवा ना रहकर विशेष युवा हो जाएंगे।
अरे अब ये देखिए, इनके बोलने से थोड़ा ही ना हो जाएगा। आम युवा तो होंगे ही नहीं ना बेचारे, उनके भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ कर चुके होंगे। आप देखना, उनको फ्रस्ट्रेट युवा होंगे, वो 4 साल बाद जब आएंगे उसके बाद वो भविष्य के लिए, क्योंकि जिस उम्र में वो भर्ती हो रहे हैं बहुत सोचने समझने की मैच्योर भर्ती नहीं हो रही है। कौन सा ये उनको पूरी तनख्वाह दे रहे हैं? आप देखिए 4 साल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो 10-12 लाख रुपए भी उनको देंगे हर साल, उनकी सैलरी से 30% ये काट के उन्हीं को देंगे। तो ये क्या दे रहे हैं उनको? क्या भविष्य के प्रति क्या मतलब उनकी सुरक्षा है? कोई योजना नहीं, न पेंशन है, ना उनको बेचारों को कोई उस प्रकार का अन्य सुविधाएं मिलनी है। अगर ये कह दें कि साहब हम 100% जो आएंगे 100% उनको सेवा में लेंगे, बाद में सरकारी नौकरी में आरक्षणों को ऐसा ये करेंगे नहीं, तो ये कहेंगे साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ देंगे वहां देंगे, तो लेकिन वो मिलने वाला नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज आप चलिए कोटद्वार में अपनी टीम भेजिए, एक करवाइए ना, वहां से जो सारे नौजवान घरों को लौट रहे हैं बेचारे, उनके दिलों पर क्या बीत रही है, क्या अनुभव उनके आ रहे हैं। आपने एक सपना दिखाया और उसमें भी कहीं आप दूर समय के सत्य के आसपास नहीं है। इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सुनहरा अवसर होने वाला है युवाओं का, 75% जो युवा हैं वो आम युवाओं से होकर विशेष युवा बन जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 4 साल का ये कोई नौकरी नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है बीजेपी। तो हमारी इस चर्चा पर जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।